हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टिप डेट्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली की। हिंदी का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान एसआई की बात कर लो या पटवारी की बात कर लो या किसी भी एग्जाम की बात कर लो जिसके अंदर हिंदी का सिलेबस है, उसके अंदर ये टॉपिक आता ही है। अगर पिछले ईयर की बात करें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन बने थे राजस्थान एसआई के अंदर भी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से करके जाना चाहिए। बात करें अगर पर्यायवाची शब्दों की, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है पर्यायवाची शब्दों की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, जिससे कि आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली के जो जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे उनको मैं टिक करवाने वाला हूं। आपको बस एक काम करना है, या तो राघव प्रकाश की बुक लेके बैठना है या आपके पास कोई भी बुक हो उसके अंदर जो जो मैं टिक लगवा रहा हूं उनको एकदम लिख लेना है, या उनके अंदर टिक कर लेना है। क्योंकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो जो थोड़े हार्ड शब्द हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट बार रीडिंग कर रहे हैं तो मेरा कहना मानिए, एक बार के लिए आप सारी की सारी चीजें पढ़ लीजिए। अगर आप दूसरी या तीसरी बार रीडिंग कर रहे हैं या आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लिए हैं तो उनके अंदर आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जो जो मैं बता रहा हूँ उनको भी आप टिक कर लें, ताकि आप एकदम अच्छे से इसकी रीडिंग कर सकें। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ और टिक लगवा रहा हूँ। जो जो टिक लगवाऊंगा उनको एकदम अच्छे से करके ही जाना है। लास्ट में अगर पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको ये रिविजन टाइम में भी एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं रेड पेन से, उनको आपको एकदम अच्छे से अंडरलाइन करना है और उनको एकदम अच्छे से रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब होता है उपशमन करना, कमी करना, किसी के भार में कमी कर देना या किसी के ओहदे में कमी कर देना, उसको बोलते हैं अबेटमेंट। इसके बाद आता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब किसी को संक्षेपण देना, तो संक्षेप और संक्षेपण बोल सकते हैं एब्रीवेशन को। इसके बाद आता है एबियंस। एबियंस मतलब आस्थगन कर देना, मतलब किसी को आगे बढ़ा देना या किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये आप देख सकते हैं आर एस 2013 के अंदर भी आया है। इसके बाद अगर बात करें तो आता है ओबिलेशन। तो ओबिलेशन का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब तो आप सीधा सा मतलब होता है इसका समाप्ति कर देना, ओबिलेशन कर देना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद मैंने टिक नहीं करवाए हैं क्योंकि ये थोड़े इजी होते हैं, इसलिए आप एक बार अगर पढ़ लेते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। जो जो शब्द मैं आपको टिक करवा रहा हूँ वो थोड़े से हार्ड शब्द हैं, इसलिए मैंने टिक करवा लिए हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में इनको अच्छे से रिविजन कर सको। तो इसके बाद आता है एब्यूज। एब्यूज मतलब आता है दुरुपयोग करना। तो एब्यूज करना या दुरुपयोग करना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके अंदर आता है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है समझौता देना, समझौता देना या अनुकूल होना। ये भी बोल सकते हैं अनुकूल होना, किसी के अकॉर्डिंग हो लेना। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, अकॉर्डिंग से ले सकते हो, अकॉर्डिंग किसी के अनुसार होना। तो आपको अकॉर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद बात करें तो आता है अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व लेना, किसी की जवाबदेही लेना, मुझे उसकी अकाउंटेबिलिटी दी गई है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। ये आरएस 2016 के अंदर भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था। इसके बाद आता है एक्यूज। एक्यूज या एक्यूसेशन, किसी पे एक्यूज लगाना, किसी पे अभियोग लगाना, किसी पे दोष लगाना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आरोप या दोष, एक्यूसेशन अपन कई बार आपने सुना भी होगा, ये कानूनी वर्ड होता है। तो इसके बाद अगर बात करें तो आता है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट मतलब होता है प्राप्ति करना, प्राप्ति सूचना, अभिस्वीकृति और रसीदी, इस तरीके से बोल सकते हैं। प्राप्ति सूचना ये आपको एकदम अच्छे से देखना है क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है और आरएस 2012 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसको अंदर एक्वायर करना। एक्वायर करना मतलब अवाप्त करना, अर्जन करना, किसी की जमीन को एक्वायर कर लेना, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। किसी की चीज को अर्जित कर लेना, इसको भी बोल सकते हैं। तो एक्वायर भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है एक्ट इन फोर्स, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। कार्यवाहक या कार्यकारी, ये भी बोल सकते हैं। एक्ट इन फोर्स मतलब किसी भी काम को एक्ट इन फोर्स में लाना, उसको कार्यवाहक में लाना, उसको कार्यकारी परिषद में लाना, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है एडोक। एडोक भी काफी बार पूछा गया ये वर्ड, इसलिए मैंने स्टार भी लगवाया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडोक मतलब होता है तदर्थ। तदर्थ ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, एडोक मतलब तदर्थ होता है। इसके बाद आता है एडेजिव। एडेजिव बहुत ही इजी वर्ड है मेरे ख्याल से, आसंगतता या चिपकने वाला। काफी बार आपने साइंस के अंदर ये वर्ड सुना होगा, आसंजक, चिपकने वाला। एडेजिव कोहेजिव फोर्स होते हैं। तो इसके बाद आता है एडजन। एडजन जैसे आपने सुना होगा कोर्ट इज एडजन, तो स्थगित कर देना, किसी के काम को स्थगित कर देना या आगे के लिए सौंप देना, तो काम को रोक देना, ये भी बोल सकते हैं एडजन। इसके बाद आता है एडजन सिनेडाई। एडजन सिनेडाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। एडजन मतलब तो आपने पता चल गया होगा काम रोकना, और अनिश्चित काल के लिए आपने वर्ड सुन लिया होगा, इसके अंदर सिनेडाई होता है। इसलिए एडजन सिनेडाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। इसके बाद आपको टिक करना है एडजनमेंट मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तीन वर्ड जो मैंने बताए हैं, एडजन, एडजन सिनेडाई और एडजनमेंट मोशन। तो इसका मतलब होता है स्थगन। एडजनमेंट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्थगन होता है रोक देना, कहीं आगे बढ़ा देना। और मोशन मतलब होता है प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव कई बार लोकसभा राज्यसभा में आपने सुना ही होगा ये। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन काफी बार सुना होगा, प्रशासन होता है। आईएएस में भी आपने एक फुल फॉर्म में सुना होगा, आरएस में भी सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासनिक होता है। तो रिफॉर्म्स मतलब सुधार कर देना किसी चीज में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स होता है प्रशासनिक सुधार। तो ये आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद आता है एडवर्स। एडवर्स आप रिवर्स से रिलेट कर सकते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा होता है। तो एडवर्स भी आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रतिकूल हो गया, किसी चीज का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। तो ये भी आप याद रखना आपको। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
इसके अंदर आता है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब आपने कई बार सुना होगा कॉलेज टाइम में, एफिडेविट बनवा के लाओ आप। तो ये होता है शपथ पत्र, अपना शपथ पत्र बनवा के लाओ, हलफनामा जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं एमपीपीसीएस 2017 के अंदर भी ये आया था। इसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची, आपका क्या एजेंडा है, आपके आगे क्या क्या योजनाएं हैं। तो ये इस प्रकार के वर्ड भी यूज में लिए जाते हैं काफ़ी गवर्नमेंट सूचियों में। इसके बाद आता है एग्रेरियन, सॉरी एग्रेरियन, एग्रेरियन आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। कृषि भूमि, एग्रीकल्चर, एग्री एग्रा, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एग्रेरियन मतलब कृषि, तो कृषि भूमि संबंध रखने वाले को एग्रेरियन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, आता है अलोवेंस। अलोवेंस आपने काफ़ी बार सुना होगा, अलोवेंस देना, किसी को भत्ता देना, किसी के लिए एक्स्ट्रा अलोवेंस तैयार करना। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, अंडरलाइन करना है आपको। इसके ऊपर एक और है एग्रीगेट, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी वर्ड है, इसलिए मैंने टिक नहीं करवा रहा हूँ इसको। RS 2013 के अंदर भी आया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये होती है बकाया राशि। अमाउंट मतलब आपको पता है राशि, और आउटस्टैंडिंग मतलब होता है इसके अंदर बकाया लिया गया है। तो ये काफ़ी प्रशासनिक वर्ड होते हैं ऐसे जो कन्फ्यूजन कर सकते हैं आपके, तो आपको याद रखना है बकाया राशि। इसके बाद आता है एंसिलरी, मतलब आनुषंगिक, सहायक। एंसिलरी चीज़ें क्या क्या है, आपकी सहायक चीज़ें क्या है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, आनुषंगिक, सहायक। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है अनेक्सर। अनेक्सर तो आपने कई फॉर्म्स में भी बना होगा, कई फॉर्म भरते हो तो उसके सबसे नीचे आता है ये क्या क्या बॉन्ड होते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अनेक्सर। संलग्न करने, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आते हैं कई बार, कि अनेक्सर नीचे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर संलग्न करने हैं, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है एनल। एनल मतलब होता है एन्युअल, एक तो एन्युअल होता है वार्षिक, ये ईजी है। एनल मतलब होता है रद्द कर देना, किसी भी काम को रद्द कर देना, इससे बोल सकते हैं, एनल बोलते हैं। इसके बाद आता है एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मतलब जैसा है वैसा, पूर्ववर्त, पूर्व की तरह। तो एंटीसीडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आता है ये। इसके बाद आता है सेम ही है एंटीसिपेटेड। ये आता है प्रत्याशित, अनुमान, अनुमानित करना। जैसे एंटीसिपेट करिए आप क्या चीज़ है, अनुमान लगाइए आप, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए काफ़ी बजट के अंदर भी यूज होता है ये। प्रत्याशित व्यय, क्या क्या मतलब अनुमानित कौन कौन से व्यय है, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज में होता है, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये आपको तीनों वर्ड अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है एपिलिएट। एक तो होता है अपील, अपील मतलब अपील करना। एक होता है एपिलेट, एपिलेट मतलब जो अपील करता है, अपीलार्थी जिसको बोलते हैं, एपिलेट, आप ऐसे देख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, इसके अंदर आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिशिष्ट जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है अप्रेज। अप्रेज करना मतलब मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का अप्रेज करना। आपने क्या क्या काम किए हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुए हैं, उसका अप्रेजल तैयार करना, उसका मूल्यांकन करना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन, मतलब समायोजन, जिसका मतलब होता है विनियोजन या समायोजन, आप बोल सकते हैं इसको अप्रोप्रिएशन। ये भी आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आता है एरर्स। एरर्स भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, PSI 2008 में, पटवारी 2011 में। एरर्स मतलब होता है बकाया। ये वर्ड आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आता है एज फोर सेड। एज फोर सेड मतलब यथा पूर्वते, जैसा बोल सकते हैं, जैसा कि पहले कहा गया है। जैसा कि पहले कहा गया है उसको बोल सकते हैं एज ए फोर सेड। एज ए फोर सेड, जैसे एज ए वॉल मतलब पूर्णतया, समस्त रूप से, उसके ऊपर ही लिखा है समस्त रूप से, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और एज ए फोर सेड में आता है कि जैसे पहले कहा गया है। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, अंडरलाइन करवा रहा हूँ, उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ी है पारिभाषिक शब्दावली, फिर भी आपको जो मैं करवा रहा हूँ उनको तो एकदम अच्छे से करके ही जाना है। चलिए अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है असेंट। असेंट मतलब अनुमति मिलना, किसी चीज़ के असेंट दे देना, अनुमति दे देना, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। इसके ऊपर एक और आता है एज प्रपोज। ये मैंने टिक नहीं करवाया है। प्रपोज मतलब जैसा कि प्रस्ताव किया गया है, प्रस्ताव के अनुसार। तो इसको आपको देखना है एक बार, असेंट जरूर देख लेना, इसके अंदर टिक लगवा दिया है मैंने। इसके बाद आता है असेट्स। असेट्स मतलब आपको पता ही होगा, परिसंपत्ति जिसको बोलते हैं, आपके पास कितने असेट्स हैं। तो ऐसे कई बार बिजनेसमैन द्वारा यूज होते हैं ऐसे वर्ड, तो आस्तियाँ या परिसंपत्ति बोलते हैं। असेट्स को अंडरलाइन करना है। इसके बाद आता है अजम्पशन ऑफ चार्ज, भार ग्रहण करना, अजम्पशन ऑफ चार्ज। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने टिक नहीं लगवाया, फिर भी आप देख लेना एक बार। अजम्पशन ऑफ चार्ज मतलब भार ग्रहण करना। इसके बाद आता है ऑथेंटिक, प्रमाणिक, ये बहुत इजी वर्ड है। इसके बाद आता है ऑथोराइज। ऑथोराइज करना, किसी को प्राधिकार देना, किसी को मतलब कि टिक कर देना, या किसी को पूर्णतया अधिकार दे देना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, प्राधिकार देना। इसके बाद आता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब आता है प्राधिकारी और प्राधिकरण। ऑथोरिटी, किसी को किसी चीज़ की ऑथोरिटी दे देना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो प्राधिकारी और प्राधिकरण होता है। इसके बाद काफ़ी बार पूछा है ये वर्ड ऑटोनोमस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, UPPCS पटवारी कई बार पूछा है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, ऐसे बोल सकते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। कई बार यूज होता है ना, UPSC हो गया, RBI हो गई, ये एक स्वतंत्र निकाय है। ऑटोनोमस बॉडीज के लिए ये यूज में होता है स्वायत्त। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है बेड कंडक्ट, मतलब दुराचरण। ये भी आपको देखना है। इसके बाद आपको करना है बर। बर मतलब होता है रुकावट, बर पैदा कर देना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा कर देना, किसी आयोग में, किसी वियोग में। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं इसको। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है इसके अंदर बेनिफिशरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपने सुना भी होगा। बेनिफिशरी मतलब लाभानुभोगी। किसी भी बैंक के अंदर या कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो उसके अंदर कई बार होते हैं, काफ़ी बार बैंक की चीज़ों में होते हैं ये यूज़ में। तो बेनिफिशरी आप किसको करना चाहते हैं, किसी को बोलना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं लाभानुभोगी होता है। और इसके बाद आता है बिबिलियोग्राफी।
बिब्लियोग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको बोलते हैं, एकदम अच्छे से नाम पढ़ लेना इसको, संदर्भ ग्रंथ सूची इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बिड लगाना। कई बार कई गेम्स में भी देखा होगा आपने, कई सारे जैसे बिड लगाते हैं जिसको बोलते हैं बोली लगाना। इसके बाद आता है बाइनियल। बाइनियल मतलब द्विवर्षीय, और एक और आता है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय। कई बार आपने देखा होगा ये बाइलेटरल समझौता होता है दो देशों के बीच में। बाइलेटरल मतलब बाई मतलब द्वि आ जाता है, तो इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड को याद कर सकते हैं, बाइनियल और बाइलेटरल। तो इसके बाद आपके आता है बोनेफाइड। बोनेफाइड सर्टिफिकेट काफ़ी बार सुना होगा, मेरे ख्याल से इजी है ये। वास्तविक और सद्भाव जो रियल होता है उसको बोलते हैं बोनेफाइड, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास भंग। तो लोकसभा में विश्वास भंग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ब्रिब या ब्राइब बोल सकते हैं इसको। इसका आता है उत्कोच, घूस या रिश्वत। जो डिपार्टमेंट में घूस लेते हैं वो तो उसको बोल सकते हैं आप ब्रिब बोल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही, काफ़ी बार ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपने सुना होगा, अधिकारी तंत्र जिसको बोलते हैं, जो उसको अपन गवर्नमेंट बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ब्यूरोक्रेसी भी आपको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद आता है कैमरा मीटिंग। जो कैमरे के अंदर मीटिंग होती है, मतलब गुप्त जो बैठक होती है, उसको अपन बोल सकते हैं कैमरा मीटिंग, गुप्त बैठक। इसके बाद आपको अंडरलाइन करनी है केस। एक वो केस होता है CASH, मतलब नगद रोकड़ जिसको बोलता है। एक होता है केस, केस किसी के केस दर्ज कर देना, तो ये भी आपको पता होगा, इजी है। इसके बाद आता है सीज फायर। सीज फायर भी इजी वर्ड है, युद्ध विराम। जैसे कई बार उल्लंघन हो जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि LOC पर सीज फायर का उल्लंघन हो गया, युद्ध विराम का उल्लंघन हो जाता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको। इसके बाद आता है चार्जशीट, आरोप पत्र, ये भी इजी है। सर्कुलर, सर्कुलर ये आपको देखना है अच्छे से। परिपत्र जिसको बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर बोलते हैं। इसके बाद बात करें कोडिफिकेशन, तो इसके अंदर आता है संहिताकरण, नियमावली, कोडिफिकेशन बनवाना। तो ये भी काफ़ी काफ़ी बार वर्ड पूछा जाता है ये कोडिफिकेशन। आपकी क्या क्या कोडिफिकेशन है, कई बार अपन कुछ योजना बनाते हैं तो उसका कोडिफिकेशन तैयार करते हैं, उसको नियमावली तैयार करते हैं क्या क्या नियम से होगी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कोलिजन। कोलिजन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये मिली भगत जिसको बोलते हैं। काफ़ी एक दो लोगों की, जिसको दूर भी संधि, दूर की संधि बोल सकते हैं, काफ़ी दूर की संधि बोल सकते हैं, मिली भगत बोल सकते हैं। तो कोलिजन काफ़ी बार कई संस्थाएं मिलकर कोई मिली भगत से कोई काम करती है तो इसको बोल सकते हैं कोलिजन। इसके बाद आता है कॉमन रोस्टर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कॉमन रोस्टर। कॉमन मतलब सामान्य होता ही है, आपको पता है, और रोस्टर मतलब आप ऐसे देख सकते हैं नामावली, जो सामान्य नामावली है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपको टिक करना है कम्युनिक, इसका मतलब होता है विज्ञप्ति, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके बाद आता है कम्यूटेशन, परिवर्तन, हेर फेर कर देना, किसी कागजात में हेर फेर कर देना, कम्यूटेशन कर दी उसके अंदर, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, एक दो बुक का एक साथ कंपाइलेशन कर दिया, कंपाइल कर दो, इसको एक जगह ले लो, संकलन कर लो, इस तरीके से बोल सकते हैं। और आता है कंपाइलेंस। कंपाइलेंस भी अनुपालन या अनुमति बोलते हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है कंडेम्ड। कंडेम्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी की निंदा कर देना, दंडनीय घोषित कर देना, कंडेम्ड जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय। ये चीज़ें काफ़ी बार आपने सुनी होगी, गुप्त जो चीज़ें रखते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बोला जाता है। ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बार सुना होगा। तो गोपनीय या अतरंग जिसको बोलते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना या अधिग्रहण करना, किसी चीज़ को जब्त कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट, ये भी अंडरलाइन करना है। कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, कंजिक्यूटिव ऐसी चीज़ें हो रही है, लगातार हो रही है। इसके बाद आता है कॉन्सिस्कस। कॉन्सिस्कस मतलब होता है आम सहमति, सभी की सहमति से ये चीज़ें हो रही है, तो RS 2013 के अंदर भी आया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है कॉन्सोलिडेट फंड। काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। संचित निधि या स्वीकृत निधि जिसको बोलते हैं, कॉन्सिडेंट फंड जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है कंटेजेंसीज। कंटेजेंसीज मतलब होता है आकस्मिक व्यय। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, संचित निधि और आकस्मिक व्यय। कंटेजेंसीज होता है आकस्मिक व्यय, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरलाइन करना है। इसके बाद आता है कन्वेंशन। तो ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, सम्मेलन जिसको बोलते हैं, कन्वेंशन यहाँ पर आयोजित हुआ था, जिसको परंपरा या रूढ़ी भी बोल सकते हैं, जो काफ़ी टाइम से होता है ये, तो ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोरिजेंडम। कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, ये इसका विलोम शब्द भी आएगा आगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, RS 2016 के अंदर भी आया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कस्टम्स ड्यूटी। काफ़ी बार सुना होगा ये, सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी। कट मोशन। कट मोशन मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, मोशन मतलब प्रस्ताव होता है, कट मतलब कटौती हो गई, कट मोशन कटौती प्रस्ताव होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ड। इसके बाद अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड की, तो वो होता है इसके अंदर डिबार। डिबार कर देना, कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम से डिबार्ड कर दिया आपने को, मतलब देने से वर्जित कर दिया, रोक दिया, तो डिबार्ड कर देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिबेंचर, ऋण पत्र। ये वर्ड थोड़ा हार्ड है तो आपको एकदम अच्छे से इसको देखना है। ऋण पत्र, डिबेंचर मतलब होता है ऋण पत्र। इसके बाद आता है डेकोरम। डेकोरम बनाए रखो, शालीनता बनाए रखो, शिष्टता बनाए रखो, काफ़ी बार सुना होगा आपने। इसके बाद आता है डीड। डीड मतलब दस्तावेज, ये सरकारी कामकाजों में जो दस्तावेज होते हैं उसके लिए यूज होता है डीड। विलेख या दस्तावेज जिसको बोल सकते हैं, विलेख आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आता है डी फेस कर देना,
मतलब मुहार, मुहर लगा देना, विरूपित कर देना, डिफेस कर दिया। फेस मतलब फेस का अपन उल्टा देख सकते हैं, डिफेस कर दिया, मुहर लगा दी। डिफेक्टो, डिफेक्टो मतलब वास्तविक बोल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको एकदम अच्छे से देखना है, डिफेस और डिफेक्टो को। इसके बाद आता है डिफ्लेक्शन और डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब एक तो होता है फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, और इसको डिफेम कर देना मतलब उसको मानहानि लगा देना, उसकी प्रसिद्धि कम कर देना, इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसके ऊपर वर्ड है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कमी और गबन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है काफ़ी, डिफ्लेक्शन, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं डिलीगेट। डिलीगेट करना, उसको बांटना, ऐसे बोल सकते हैं, सौंप देना। कई चीज़ों को ऐसे होता है कि कोई काम देते हैं तो अपन उसको सरकारी कामकाज को डिलीगेट कर देते हैं, कई विभागों में सौंप देते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डिलीगेट। इसके बाद आता है डिलिमिशन। डिलिमिशन, डिलिमिशन होता है परिसीमन आयोग, काफ़ी बार आपने सुना होगा, परिसीमन मतलब डिलिमिशन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेमी, डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल मतलब अर्ध, अर्ध आप याद रख सकते हैं, अर्ध, डेमी मतलब अर्ध होता है, ऑफिशियल लेटर मतलब सरकारी पत्र जिसको बोलते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, ये आप देख सकते हैं। डीमोट, डीमोट मतलब कर देना, डीमोटिवेट कर देना, इस तरीके से आप रिलेट कर देना। डीमोटिवेट मतलब उसको गिरा देना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, पदावनत करना, डीमोट करना, पदावनत करना। इसके बाद आपको देखना है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन मतलब शिष्टमंडल, डेप्यूटेशन बिठा देते हैं कई बार शिष्टमंडल किसी आयोग के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है, इसके अंदर आता है डिटेन करना। डिटेन मतलब नज़रबंद कर दिया, उसको डिटेन कर दिया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आरएस 2019 के अंदर भी आया हुआ है ये। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट मतलब काफ़ी इजी वर्ड है मेरे ख्याल से, निदेशालय जिसको बोलते हैं, डायरेक्टरेट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर मतलब होता है विवेकाधिकार। डिस्क्रेशनरी मतलब होता है विवेक, और पावर मतलब हो गया अधिकार, तो इसको भी आपको देखना है, एलडीसी 2014 में आया है। और इसके बाद आता है डिस्पेरिटी, मतलब असमानता, पेरिटी डिस्पेरिटी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, असमानता। इसके बाद बात करते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन मतलब भंग कर देना, लोकसभा भंग कर दी, विघटन कर देना, उसका डिजोल्यूशन कर देना, डिजोल्व कर देना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। डिट्टो, ये तो मेरे ख्याल से इजी वर्ड है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रलेखन, तो ये भी आपको देखना है, आरएस 2013 के अंदर आया था। इसके बाद बात करें डोमिसाइल। डोमिसाइल जिसको आप बोलते हैं मूल निवास देसी भाषा में, और इसको सही भाषा में इसको अधिवास बोला जाता है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो डोमिसाइल मतलब अधिवास होता है, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आता है ड्यूली। ड्यूली मतलब सही तरीके से करना, किसी चीज़ को सही तरीके से कर देते हैं तो ड्यूली बोलते हैं, विधिवत, जैसी विधि है उसी के अनुसार, तो ड्यूली भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आता है इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट मतलब आपने काफ़ी बार सुना होगा, निर्वाचक सूची, ये अमेरिका के संविधान में काफ़ी बार आपने अगर पढ़ा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है, इलेक्टोरेट कितना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निर्वाचक सूची जिसको बोलते हैं, इलेक्टोरेट तैयार करते हैं वो। तो इसके बाद आता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन करना, किसी में हड़बड़ी या गड़बड़ी कर देना, ऐसे बोल सकते हैं, एम्बेजलमेंट जिसको बोलते हैं। एम्बलम, एम्बलम मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, ये तो मेरे ख्याल से इजी है, काफ़ी बार सुना होगा, भारत का क्या एम्बलम है, उस चीज़ का क्या एम्बलम है, किसी कंपनी का क्या एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह क्या है। इसके बाद आता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है उत्प्रवासी, जो बाहर से आते हैं, प्रवासी जिसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इसके बाद आता है एमुलीमेंट्स। एमुलीमेंट्स मतलब होता है परिलब्धियाँ, ये भी वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से करना है इसको। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय देता है, जो मतलब नौकरी देता है, जिसको बोलते हैं नियुक्ता, जो नियुक्त करता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। इसके बाद आता है इनकेसमेंट। इनकेसमेंट मतलब होता है तुड़ाना, जैसे अपन चेक की बात करें तो अपन बैंक में ले जाते हैं तो चेक को इनकेसमेंट करते हैं, अपन भुनाते हैं या तोड़ाते हैं, तो इसको सही भाषा में भुनाना या तुड़ाना बोलते हैं। इसके बाद बात करें एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब होता है संलग्न, संलग्न जिसको बोलते हैं, संलग्न करना मतलब किसी चीज़ को साथ में जोड़ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंक्रेचमेंट। इंक्रेचमेंट मतलब होता है अधिक्रमण करना, अतिक्रमण कर लेना कहीं चीज़ पर, तो ये भी आप बोल सकते हैं। एंडोर्स, एंडोर्स मतलब आपने कई बार सुना होगा एंडोर्समेंट, जो जो करते हैं ये ब्रेक वगैरह करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। और एंडोर्स मतलब हो गया प्रष्टांकन करना, समर्थन करना, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। करें एंडोमेंट। एंडोमेंट का मतलब होता है अक्षय निधि, बंदोबस्ती, ये वर्ड एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको, एंडोमेंट मतलब बंदोबस्ती, अक्षय निधि जिसको बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आप बात करेंगे तो आता है एक्सचेकर। एक्सचेकर काफ़ी बार वर्ड पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजकोष जिसको बोलते हैं, राजकोष जिसको बोलते हैं एक्सचेकर। इसके बाद आता है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मतलब छूट दे देना, किसी चीज़ में एग्जाम कर लेना या विमुक्ति कर देना, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्स ऑफिसियो। तो कई बार इसको जो सेवानिवृत्त अधिकारी, कई बार ये भी ऑप्शन आता है तो वो अपन कर देते हैं, तो वो नहीं है। एक्स ऑफिसियो मतलब होता है पदेन, पदेन सभापति ऐसे बोल सकते हैं, एक्स ऑफिसियो। इसके बाद आता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब किसी को एक्सोनरेट कर देना, मतलब दोष मुक्त कर देना उसको अपने दोस्त से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक्सपेल करना, निष्कासित कर देना, उसको एक्सपेल कर दिया वहाँ से, निष्कासित कर दिया, एक्सपेल करना, इस तरीके से एग्जिट कर देना, इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक्सपेल एग्जिट एक ही चीज़ है। इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल डिफिसिट कई बार आपने सुना होगा, ये राजस्व घाटा जो होता है, तो इसकी तरीके से याद कर सकते हैं आप, राजस्व संबंधी फिजिकल होता है। इसके बाद आपको
फोरफिट, फोरफिट मतलब होता है जब्त करना, ये भी वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। फोरफिट जब्त करना। इसके बाद आता है फोर्ज्ड। फोर्ज जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसके अंदर ऐसे यूज होते हैं, फोर्ज वर्ड यूज होता है। फोर्ज्ड मतलब होता है जाली या कूट रहित, जो कुट रचित होता है, कुट रचित होता है जो मतलब कि जाली तरीके से कोई काम किया गया है उसको अपन बोल सकते हैं फोर्ज्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट अगर बात करें आता है ग्लोसरी। ग्लोसरी भी काफ़ी बार ये वर्ड पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगवाना है आपको। शब्द संग्रह और शब्दावली जिसको बोलते हैं ग्लोसरी, ये ग्रोसरी नहीं है, इसको ग्लोसरी बोला जाता है, शब्दावली। इसके बाद नेक्स्ट बात करें ग्रांट, किसी को ग्रांट दे देना, अनुदान देना, किसी को भत्ता देना, इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी को सहायता देना, ये भी बोल सकते हैं। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, कष्ट, पीड़ा। तो ये काफ़ी सारे वर्ड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम अच्छे से करने हैं, और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। तो इन टॉपिक्स को या इन वर्ड को तो आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना है। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, कष्ट, पीड़ा। इसके बाद आता है हेबियस कॉर्पस, काफ़ी बार सुना होगा ये, तो 5 प्रकार की जो रीट होती है उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हायरार्की। हायरार्की के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि धर्मशता, सोपान। हायरार्की मतलब ऐसे बोल सकते हैं पद, पद नियुक्ति बोल सकते हैं, पद किस प्रकार से हैं इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो सोपान या धर्मशता, ये काफ़ी वर्ड काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायरार्की। इसके बाद आता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेमी वर्ड होता है ऑनरेरी। ऑनरेरी मतलब अवेतनिक, जो बिना वेतन लिए काम करते हैं, जैसे कोविड-19 के अंदर ऐसा हुआ था, तो ऑनरेरी जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है इलिजिटमेंट। इलेजिटमेंट सॉरी, इलेजिटमेंट मतलब होता है अधर्मज और अवैध, अवैध तरीके से कोई काम करना, इलीगल ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इलेजिटमेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट अप्रवासी होता है, एक उत्प्रवासी आया था ऊपर, एक होता है इमिग्रेंट, इसको अप्रवासी बोलते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है इन लाई ऑफ। इन लाई ऑफ मतलब के बदले में, किसी चीज़ के बदले में कोई बात काम करना या बात करना, तो इसको बोल सकते हैं इन लाई ऑफ। इन लाई ऑफ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे इन लंप सम बोल सकते हैं, एक मुसत, एक बार में। इन मॉडिफिकेशन हो गया, के रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन। इन ऑर्डर, क्रम से। तो ये इजी वर्ड है इसलिए मैंने आपको टिक नहीं करवा रहा हूँ। इन लाई ऑफ आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनकोग्निटो। इनकोग्निटो मतलब अज्ञात, गुप्त रूप से, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ब्राउजर भी होते हैं इनकोग्निटो, ब्राउजर करके अपन कुछ चीज़ें करते हैं, मतलब वो सिक्योर कर देते हैं अपने आप को, अज्ञात कर देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंडेंट। इंडेंट मतलब मांग पत्र स्वीकार करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, स्टार कर लेना इसको भी। इंडेंट मतलब होता है मांग पत्र। इसके बाद बात करते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब निषेधाज्ञा, निषेध के लिए जो आज्ञा होती है उसको बोल सकते हैं इंजंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको टिक करना है इसके अंदर, तो यहाँ ये खत्म हो जाता है लगभग। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंट्रिम। इंतरिम मतलब अंतरिम, ये तो एक रिलेटिव शब्द है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इसके बाद आता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, दुभाषा जिसको बोलते हैं। जो इंटरप्रीटर होता है, जैसे कहीं मोदी जी जाते हैं, कहीं फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पे एक दुभाषिया होता है मोदी के साथ, एक इंटरप्रीटर होता है जो कि मोदी के भाषण को ट्रांसलेट करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटरप्रीटर। इसके बाद अगर बात करें, वर्ड आता है नेक्स्ट इप्सो फैक्टो, यथा तथ्यते। फैक्ट मतलब आप देख सकते हैं, फैक्ट मतलब आ गया तथ्य होता है, ये तो इजी है, आपको याद हो जाएगा। तो इप्सो फैक्टो मतलब यथा तथ्यते, जैसा तथ्य है वैसा। तो पटवारी 2008 के अंदर भी ये आया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अगर बात करें जर्नल, एक होता है जनरल और एक होता है जर्नल, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जर्नल मतलब होता है दैनिक, जो दैनिक पत्रिका पत्रिका होते हैं उसको बोल सकते हैं जर्नल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो आता है जुरिडिफिकेशन। जुरिस्डिफिकेशन सॉरी, जुरिस्डिफिकेशन होता है अधिकार क्षेत्र, किसी भी जज का या किसी भी, आप देख सकते हैं अधिकारी जो प्रशासनिक होता है उसका एक अपना जुरिस्डिफिकेशन होता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है, उसके बाद वो अपना काम नहीं करता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आर एस 2012 के अंदर भी आया है। इसके बाद आता है लैंड टेन्योर। लैंड टेन्योर मतलब पट्टेदारी, लैंड मतलब आ गया तो मतलब आप समझ सकते हैं भूमि आ गई, तो इसका टेन्योर कितना होता है, तो इस तरीके से देख सकते हैं पट्टेदारी या भू धृति जिसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे लगभग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे टिक करवाया है। नेक्स्ट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब देयता या दायित्व, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें, तो इस तरीके से प्रशासनिक में यूज होते हैं ऐसे वर्ड लाइबिलिटी। और इसके बाद आता है लाइजन। लाइजन मतलब जैसे होता है ना संपर्क, मेरे लाइजन बहुत बड़े हैं, मेरे संपर्क बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ मेरा लाइजन है, मेरा उठना बैठना है, मेरे साथ संपर्क है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है लाइसेंस। लाइसेंस इजी वर्ड है लेकिन इसकी हिंदी क्या है ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अनुज्ञप्ति जिसको बोलते हैं लाइसेंस को, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब होता है मुकदमेबाजी। लिटिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो इसके अंदर है मेलाफाइड। मेलाफाइड मतलब कदाशिय, कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं। मेलाफाइड जिसको बोलते हैं मेलाइस। मेलाइस मतलब विद्वेष, किसी के साथ मेलाइस हो जाता है। अपन बात करते हैं कि कई अधिकारियों के साथ काम करते हैं कई ऑफिशियल, तो कई जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ ईर्ष्या हो जाती है उनको, तो इस तरीके से ये वर्ड यूज में लिया जाता है वहाँ पे। मेलाइस मतलब विद्वेष हो जाना, ईर्ष्या हो जाना। इसके बाद आता है मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है अधिदेश, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम अच्छे से पढ़ना है।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो तैयार किया जाए, अपना घोषणा पत्र जो तैयार करते हैं उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। इसके बाद आपका आता है मेमो। मेमोरेंडम या मेमो दोनों का मतलब ज्ञापन होता है, तो ये भी कई बार प्राय पूछा ही जाता है ये। तो मेमो इजी वर्ड है, ज्ञापन इसका मतलब होता है, विज्ञापन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना, ज्ञापन होता है। इसके बाद बात करें मिनट्स। मिनट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं अपन उस मिनट को नहीं ले ले समय वाली, तो ये भी होता है कार्यव्रत। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मिनट्स मतलब कार्यव्रत होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी। वो होती है कार्य प्रणाली, इसका मतलब होता है कार्य प्रणाली, मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टगेज। मोर्टगेज मतलब बंधक या गिरवी रखना कोई चीज़, इसको बोल सकते हैं मोर्टगेज। ये भी आपको, ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से टिक करना है। इसके बाद आता है म्यूटेशन, नामांतरण करना। इस चीज़ के लिए अपन म्यूटेशन जो करते हैं, कई बार सरपंच चुनाव में या कहीं भी चुनावों के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ में होता है, नामांतर करना है, म्यूटेशन भरना, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये मेरे ख्याल से ईजी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके अंदर कोई आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर आता है नोटिफिकेशन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर लेते हैं नल एंड वॉइड। इसके अंदर आता है अकृत और शून्य, नल और वॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। इसके बाद आता है ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य और बाध्यकारी। जो ओब्लिगेटरी होता है वो मतलब अनिवार्य होता है, जिसको करना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से वर्ड यूज में लेते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जोलेट। ऑब्जोलेट और ओब्लिगेटरी ये लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं, तो लुप्त और अप्रचलित, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जोलेट मतलब होता है लुप्त और अप्रचलित, ये अंडरलाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करता है ओमिटेड। ओमिटेड मतलब छोड़ा हुआ, जैसे बोला जाता है इमिट, इमिटेड मतलब भी छोड़ा हुआ ही होता है, इस तरीके से, तो ओमिटेड भी आप रिलेट कर सकते हैं, छोड़ा हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब आपने सुना ही होगा कई बार, ऑर्डिनेंस पास करना, अध्यादेश पास कर दिया लोकसभा ने, राज्यसभा ने, तो इस तरीके से आपको याद रखना है ऑर्डिनेंस। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे लगभग कोई नहीं है। इसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब होता है वादी। जो वाद पत्र जो प्रस्तुत करता है उसको बोलते हैं वादी, प्लेंटिफ। प्लेंट मतलब वाद पत्र होता है, प्लेंटिफ मतलब वादी होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कई बार सुना होगा कि किस विभाग को या किस जने को, किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया है, कौन सा विभाग सौंपा गया है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, संविभाग जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस भी होता है मरणोपरांत। पोस्थ्यूमस ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, मरणोपरांत, ये अंडरलाइन करना है। इसके बाद आता है प्राइम फेसी। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी, प्राइमा मतलब ऐसे समझ सकते हैं, प्राइम मतलब प्रथम होता है, फेसी मतलब होता है फेस या दृष्टि, ऐसे ऐसे ले सकते हैं इसको। तो आता है प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टि से, प्रथम दृष्टि में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड कई बार सुना होगा कि कई टीचर लगता है तो उसको पहले प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं परिवीक्षा, परख। परिवीक्षा इसका हिंदी वर्ड है, काफ़ी बार सुना नहीं होगा आपने, लेकिन आपको याद में रखना है इसका, परिवीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रोहिबिशरी। प्रोहिबिटरी ऐसे भी बोल सकते हैं, तो निषेधात्मक, निषेध कर देना, प्रोहिबिट कर देना, निषेध कर देना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब होता है अभियोग चलाना, तो प्रोसिक्यूट भी कई बार आपने सुना भी होगा, तो प्रोसिक्यूट जारी रखिए आप, अभियोग अपना जारी रखिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टिक लगाना है इसको, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है नया चार, ये भी वर्ड आपके लिए नया है तो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिपत्र जिसको बोलते हैं। एक तो पत्र होता है, प्रतिपत्र मतलब उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से कोई आ जाना, या प्रॉक्सी सर्विस जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रॉक्सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्यो वारंटो। तो ये भी आपके एक रीट है, अधिकार प्रच्छा जिसको बोलते हैं, क्यो वारंटो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरम। कोरम मतलब होता है गण पूर्ति, राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनकी गण पूर्ति होती है, कोरम जिसको बोला जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है रिकॉनर। रेक कॉनर मतलब होता है गणक, रिकॉन मतलब होता है गिनना, और रेक कॉनर मतलब होता है गणक, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए, स्टार लगाना है आपको, RS 2013 के अंदर भी आया है, तो रिफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाना है आपको रिवोक। रिवोक मतलब होता है निरस्त करना, ये भी आपको टिक लगाना है, रिवोक कर देना। एक होता है रिगरस। रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन, प्रिजन मतलब ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, प्रिजन मतलब कारावास होता है, आपको पता है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है शेष श्रम कारावास, श्रम के साथ जो कारावास होता है उसको अपन बोला जाता है रिगरस इम्प्रिजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सेनेक्शन। सेनेक्शन मतलब स्वीकृति, सह स्वीकृति। सेनेक्शन मतलब होता है सह स्वीकृति, स्वीकृति के साथ, इसी को भी आपको याद में रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है स्लेक। स्लेक मतलब काफ़ी बार सुना होगा आपने, शिथिल और ढीला जिसको बोलते हैं स्लेक। स्लेक और टाइट ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इसके बाद बात करें आता है स्टेट्यूटरी। स्टेट्यूटरी मतलब होता है कानूनी या संविधिक, कानूनी रूप से जिसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है स्टिपेंड। स्टिपेंड भी आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड,
इसका मतलब होता है वर्तिका, स्टिपेंड क्या मिलता है आपको, इसको वर्तिका बोला जाता है सही भाषा में, वर्तिका। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पटवारी, एसआई, आरएस कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है सबलेट। सबलेट मतलब होता है उपपट्टे पर देना, आगे भाड़े पर देना, भाड़े पर देना इसे बोल सकते हैं सबलेट देना। जैसे सप्लीमेंट्री, इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब एक और पुस्तिका लेना, इस तरीके से बोल सकते हैं, या उसी का एक अनुरूप होना, इस तरीके से बोल सकते हैं। सप्लीमेंट मतलब होता है उपपट्टे पर देना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब होता है गौण और सहायक, जो मेन जो होता है उसको बोलता है गौण, तो सब्सिडरी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है आपको। सरचार्ज, सरचार्ज मतलब अधिभार, जैसे बोलते हैं ना चार्ज ले लेना, कहीं का भार ले लेना, तो सरचार्ज मतलब अधि हो गया, अधिभार हो गया। इसके बाद आता है स्टेट्यूटरी, मैंने आपको बता दिया वैधानिक या संविधान के अनुसार जो होता है। एक आता है सरप्लस, जैसे सर का मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे सरचार्ज के अंदर अधिभार, चार्ज मतलब भार और सर मतलब अधि, यहीं पे भी ऐसा ही है सरप्लस। सरप्लस मतलब अधिशेष होता है, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेंडर। टेंडर मतलब होता है निविदा, ये वर्ड आपने कहीं सुना नहीं होगा लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। टेंडर मतलब होता है निविदा। तो इसके बाद आता है टेस्टिमोनियल, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है आपको। प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल मतलब होता है प्रशंसा पत्र। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब होता है अधिकरण, अधिकरण जिसको बोला जाता है, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। तो जो मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ उनको एक बार के लिए आपको टिक लगा लेना है, उसके बाद आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, इसलिए आपको अच्छे से और ध्यान से टिक लगाना है, और जो बता रहा हूँ उनको एकदम अच्छे से पढ़ के ही जाना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनएनिमिटी। अनएनिमिटी मतलब होता है सर्वसम्मति, सबकी सम्मति के साथ, तो इसको बोलते हैं मतैक्य, जो मत के साथ होता है, सबकी सम्मति के साथ होता है, उसको बोलते हैं अनएनिमिटी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, इसके अंदर आता है विजिलेंस। विजिलेंस बोलते हैं सतर्कता आयोग, कई बार सुना होगा विजिलेंस। विजिलेंस कहीं बिठाई गई है, सतर्कता आयोग बनाया गया है, आपको संविधान में भी सुना होगा ये। तो विजिलेंस आपको ध्यान में रखना है, सतर्कता। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, इसलिए मैंने नहीं लगवाए हैं, चाहें तो एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद लगभग ये सूची खत्म हो जाती है यहाँ पर। ये जग लगभग जो प्रशासनिक जो सूची थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद आती है पद नाम सूची, तो ये भी आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर आता है इसके अंदर अकाउंटेंट जनरल। तो ये जो वर्ड हैं पद नाम सूची के अंदर, ये इतने हार्ड नहीं है, इसलिए एक बार के लिए आप इनकी रीडिंग कर ले। इसके बाद मेरे को ख्याल से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है ये। इसके अंदर भी मैंने 4-5 टिक लगवाए हैं, जो आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट जनरल मतलब होता है महालेखाकार, ये आप पोस्ट होती है, आपको पता होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर जिसको बोलते हैं वो होता है लेखा और व्यय नियंत्रक, कंट्रोलर। तो ये भी आपको याद में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो वर्ड हैं ये बहुत ही इजी वर्ड हैं। जैसे आता है इसके अंदर एक आता है ये चिरिच। चिरिच जिसको बोलते हैं CRECHE, इसका मतलब होता है शिशु सदन, जहाँ पे शिशुओं को रखा जाता है उसको बोला जाता है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। इसके बाद यहाँ पर आता है डीन, DEAN, तो यहाँ पर ये वर्ड है डीन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सकायाध्यक्ष बोलते हैं जिसको, अधिष्ठाता जिसको बोलते हैं, डीन कॉलेज के डीन होते हैं, आपने कई बार सुना होगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर एंटोमोलॉजिस्ट, जिसको बोलते हैं कीट विज्ञानी। एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं कीट विज्ञानी को, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। इसके बाद आता है गायनोकोलॉजिस्ट, ये भी आपने कई बार सुना होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। इसके बाद आता है, तो यहाँ पर जो भी ये वर्ड हैं जैसे ड्राइवर हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्यूटी ऑफिसर हो गया, इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया, ये बहुत ही इजी वर्ड है, तो आप एक बार जरूर इनको देख लें, याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद, जैसे बोला था मैंने इंटरप्रेटर जो बोलते हैं, जो उसकी मोदी के साथ जाता है, जो मैंने आपको बताया था, तो इसको भी बोल सकते हैं भाषाविद, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, इस तरीके से आता है। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में है फिजियोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं मनोविज्ञानी, या साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इसको, मनोविज्ञानी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ही ईजी वर्ड है इसलिए मैंने टिक नहीं करवाए हैं। इसके बाद अपन यहाँ से देख सकते हैं ट्रेजरर। ट्रेजरर, ट्रेजरर जिसको बोलते हैं, एक होता है ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर होता है कोषाधिकारी, और ट्रेजरर मतलब होता है कोषाध्यक्ष, जहाँ पे अपना जो भी राज्य का या स्टेट का या सेंट्रल का जो अपना खजाना होता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑफिस, कई बार आपने सुना होगा ये, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर मतलब होता है कुलपति, तो लगभग जैसे जर्मनी का वाइस चांसलर होता है, तो वहाँ पर कुलपति कौन बोला जाता है, उसको वाइस चांसलर बोला जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो लगभग मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो आपको बता दिए हैं, जो भी परिभाषिक शब्दावली के अंदर इंपॉर्टेंट शब्द बनते हैं, जो कि एग्जाम एसआई के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बताए मैंने आपको। आप इनको अच्छे से कर ही लेना, अगर आप बाकी करो या नहीं करो, इन टॉपिक्स को या इन वर्ड को एकदम अच्छे से करके ही जाना है। लगभग आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे के जो वीडियो होंगे विलोम शब्द के, या और भी जैसे पीछे के उदाहरण वाले जो टॉपिक्स होते हैं, अगर जैसे शब्द युग्म हो गया या तत्सम तद्भव हो गए, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप जरूर अपना आउटपुट दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मेरे को बोल सकते हैं। वीडियो जरूर लंबा हो गया है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो काफ़ी अच्छा आउटपुट ये वीडियो आपको दे देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।